सर कल रात में मैं चला गया था दोस्तों के साथ पार्टी करने। मैंने उससे फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे शंका पहले से ही थी। आप नीचे वीडियो में जिस शख्स को देख रहे हैं, इस व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद खुद थाने जाकर चुपचाप सरेंडर कर दिया। जी हाँ, यह मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर का। इस व्यक्ति का नाम है सचिन सिंह और इसकी पत्नी का नाम श्वेता सिंह था। दोनों की उम्र महज 22 से 23 साल के बीच थी। दोनों ने 4 महीने पहले घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। सचिन और श्वेता मूल रूप से फतेहपुर के रहने वाले थे, लेकिन शादी के बाद दोनों कानपुर आकर शिफ्ट हो गए। सचिन ऑटो चलाकर अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर रहा था। शुरू में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 2-3 महीने बाद सचिन को अपनी पत्नी के ऊपर शक होने लगा। सचिन को ऐसा लगने लगा कि जब वह ऑटो लेकर घर से बाहर जाता है तो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी दूसरे मर्दों को घर पर बुलाती है। इसी शक को पक्का करने के लिए सचिन ने एक दिन योजना बनाई। उसने शाम को अपनी पत्नी को फ़ोन करके कहा कि वह उस रात घर नहीं आएगा और किसी काम से बाहर जा रहा है। इस पर श्वेता ने कहा कि ठीक है, वह भी जल्दी सो जाएगी क्योंकि बहुत थकी हुई है। इतना कहकर श्वेता ने भी फ़ोन काट दिया। रात करीब 12 से 1 बजे के बीच सचिन चुपचाप घर पहुंचता है। घर का मेन गेट खुला हुआ था, इसलिए वह सीधे घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वह जो देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सचिन देखता है कि उसकी पत्नी 2 मर्दों के बीच में आपत्तिजनक हालत में सो रही थी। इसके बाद उन दोनों मर्दों ने सचिन पर हमला कर दिया और उसे मारने लगे। शोर शराबा सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सचिन को वहां से बचाकर ले गई और उन दोनों लड़कों को जेल में डाल दिया। इसके बाद श्वेता ने सचिन को धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर उसने उन दोनों लड़कों को फंसाया तो मैं उल्टा तुम्हें फंसा दूंगी। यह सब सुनकर सचिन गुस्से में आ गया। गुस्से में उसने अपनी पत्नी की गर्दन पकड़ी और उसका गला दबा दिया। मौके पर ही श्वेता की मौत हो गई। इसके बाद सचिन ने अपनी पत्नी की लाश को एक चादर में लपेट दिया और घर से बाहर निकल गया। वह 3-4 घंटे पागलों की तरह इधर उधर घूमता रहा, सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद सचिन ने खुद को थाने जाकर सरेंडर कर दिया और सारी जानकारी पुलिस को दे दी कि कैसे उसने क्या क्या किया है।